एक्सरसाइज 2.3 शुरू होगी हमारी। 2.2 तक सारे सवाल क्लियर है भैया। शुरू करा 2.3। क्या करा, px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करे। px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करे। देखो हम 3-4 चीज तो जाने हैं भैया। हमारा एक हो गया क्या, भाजक। ये क्या रहा है हमारा, भाज्य। यहाँ क्या मिला हमारा, भागफल। और हमारा है क्या मिलेगा हमें, शेष। ये चीज तो हम सबने लिख रखी ना, लिख रखी है नहीं। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। देखो अभी शेषफल गलत लिखा गया। शेषफल देखो, ओए चुप। अब देखो उसने किताब दिखी है मुझे, एक बार बुक दिखो। देखो उसमें क्या गई। 2.3 का पहला वाला सवाल है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से क्या दो हम, भाग देने पर भाग यानी भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। px को gx से भाग देना यानी px को, तो जो हमारा px है भैया, px कहाँ रखा जाएगा हमारा, px तो हमारा रखा जाएगा भैया यहाँ अंदर, और gx कहाँ रखा जाएगा, gx रखा जाएगा हमारा बाहर। क्लियर है। px को किससे भाग देना हमें, gx से, gx से। अब पहला वाला सवाल देखो क्या कह रहा है, इसे किसी को उतारना था ना भैया, सबको उतरा हुआ है। अब देखो px हमारा कितना है भैया, लिख दूं मैं px कितना हमारा। देखो क्या लिखेंगे हम, आमिर इधर देखो सारे के सारे। px की भैया मैं मान दे रखा x की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3। भैया जो gx दे रखा हमें, gx दे रखा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2। मैंने गलती नीचे वाला उतार देता। ठीक है भैया। px gx कह रहा है कि px को gx से भाग दो, तो कुछ नहीं करना भैया, बस जैसे हम भाग के सवाल तो सीखते हुए ना, सीख रखे भाग के सवाल किस सभी ने, तो रखो कुछ नहीं। x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। इसमें भैया भाग देना, किससे भाग देना हमें, x स्क्वायर माइनस 2 से, x स्क्वायर माइनस 2 से। देखो हमारा यहाँ x स्क्वायर है, हमें वैसे पहली वाली संख्या बनाने का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना, पहली वाली संख्या का। यहाँ कितना है x स्क्वायर, यहाँ कितना है x की क्यूब है, कितना है x की क्यूब। तो मैं यहाँ इसमें किससे गुना करूँ जो हमारी x की क्यूब हो जाए, खाली x से गुना हो जाएगी नहीं हो जाएगी। इधर देखो अगर मैं x के स्क्वायर में गुना कर दूं x से, तो x की क्यूब बन जाएगी भैया हमारी, बन जाएगी। तो भैया मैं क्या नाम लिख रहे हैं यहाँ, तुम्हारा x के स्क्वायर से मैंने x से क्या कर दी, मैंने गुना कर दी, तो क्या बना हमारा x की क्यूब बन गई नहीं बन गई। यहाँ भी माइनस है और यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ क्या लिखा जाएगा, माइनस का माइनस। जब 2 की गुना, देखो इधर 2 की गुना x में करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2x आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो भैया 2 यहाँ कितना आ जाएगा, 2x। बस अब हमें क्या करना, जो गाएगा उसका उल्टा मान लेंगे, जो गाएगा उसका उल्टा मान लेंगे। वे भैया कह रहे हैं कि जो हमारी ये वाली संख्या है ना, ये वाली संख्या प्लस की है, लेकिन हम क्या मान लेंगे इसे, माइनस। ये कह रहे हैं माइनस, तो इसे क्या मान लेंगे, प्लस मान लेंगे। अब देखो भैया इस वाली संख्या से वाली संख्या कैंसिल होगी, कोई दिक्कत भैया। अब प्लस का 2x बचा और यानी ये संख्या बची, तो पहले तारो। देखो माइनस का 3x का स्क्वायर तारना पड़ेगा नहीं तारना पड़ेगा, क्रम वाइज तारेंगे, जो बड़ी संख्या से पहले रखेंगे ना रखेंगे। फिर भैया प्लस का 5x है और प्लस का 2x है, तो मैं एक ही बार लिख सकता हूँ ना, प्लस का 7x। बताओ कोई समस्या, प्लस का 7x एक बार लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। माइनस का कितना है भैया हमारा, 3 मैंने लिख लिया। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई से को, आ जाओ फिर यहाँ आओ। फिर हम x के पास गए भाग के। अब x में हम क्या करें, जो हमारा 3 यानी सॉरी x स्क्वायर में मैं क्या करूँ, जो हमारा माइनस का 3x का स्क्वायर हो जावे। यानी ऐसे देखो हम x स्क्वायर में क्या करें, जो हमारा माइनस का 3x का स्क्वायर हो जावे, 3x का स्क्वायर हो जावे। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करें, इसमें गुना करेंगे -3 से। तुम बताओ जब इसमें -3 से गुना करेंगे 3x का स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो मैं माइनस लिख लूँ भैया, 3 लिख लूँ, कोई दिक्कत भैया।
अब 3 की गुना कह रही था मैंने, माइनस का 3x का स्क्वायर हो गया नहीं हो गया भैया यूँ? अब आओ दोबारा है, यहाँ माइनस, दोनों अलग अलग जाति के, तो क्या आएगा? प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस आएगा। माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस आएगा। तो भैया क्या लगाएंगे बीच में हम? प्लस लगाएंगे। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बताओ भैया कोई दिक्कत, कोई समस्या? फिर जो कह रहा उसको उल्टा मान लेंगे, वो कह रहा प्लस तो हम क्या मान लेंगे? माइनस। तो भैया इसने क्या की थी? माइनस की थी, इसे मैं क्या मान लूँगा? प्लस। इसे प्लस कह रहा था, इसे क्या मान लूँगा? माइनस। नो बताओ एक से होगे नहीं होगे? कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे? जब ऊपर माइनस है नीचे प्लस आ जाएगा, और जब यानी अगर दोनों चीज विपरीत वाले आ गए तो क्या हो जाएंगी? संख्या कट जाएगी। अब नो बताओ 7x का स्क्वायर है, माइनस का 3 है और माइनस का 6 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि प्लस का 7x लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ मैं। देखो माइनस का यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो मैं माइनस एक बार ले सकता हूँ ना ले सकता हूँ? यहाँ 3 है, यहाँ 6 तो कितना लिख सकता हूँ मैं? माइनस का 9 लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ? अब जो जो हमें प्राप्त हुआ हम लिख सकते हैं। हमारा भैया भाज्य क्या है? भाज्य कितना? भाज्य लिख लो भैया, x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। ये क्या हमारा भाज्य? भाजक क्या है? कौन बताएगा मुझे? भाजक क्या है हमारा? भाजक क्या? x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2, ये क्या हमारा भाजक। अगर मैं बात करूं तुमसे, भागफल क्या भैया हमारा? x माइनस 3। अगर मैं तुमसे बात करूं शेषफल क्या भैया हमारा? शेषफल 7x माइनस के 9। ये हमारी संख्या में प्राप्त होगी। भैया बताओ कोई समस्या की बात हो तो मुझे भी बता सकता है। आमिर कोई समस्या? कोई समस्या ना? उतारोगे? उतार के ताल्लुक क्या है भैया? जो हमारी px की संख्या x की पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस का 4x और भैया प्लस का 5 हमारी क्या दे रखी है? ये तो दे रखी संख्या वैसी, यानी px का मान दे रखा। gx का मान है भैया x का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का प्लस का 1 और माइनस का x। ऐसा भैया मैं संख्या दे रखी, तो px को gx से भाग देना आसानी से दे देंगे भैया, कुछ भी ना है। आओ लिखो बोर्ड पे, x की पावर 4, कितनी x की पावर? माइनस 3x का स्क्वायर प्लस का 4x माइन प्लस का 5। बताओ भैया कोई दिक्कत? इसे क्या होगा मार कर को? ठीक है। अब भैया इसके बाहर लिख लूँ मैं संख्या, कितनी संख्या हमारी? x का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x। तो बताओ इस वाली संख्या से हमारा सवाल हल हो जाएगा? ना होने का। क्यों नहीं हल होने का? क्योंकि हमारी एक क्रम में लगानी पड़ेगी, पहले x स्क्वायर आएगा फिर x आएगा फिर हमारी वैसी अचर पद आएगा। ठीक है, तो मैं इसे लिख लूँ सही करके। इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे कि भैया हमारा x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, यानी इसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? u लिखना पड़ेगा, क्योंकि संख्याओं को क्रम वाइज हमें लगाना पड़ेगा। पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या फिर सबसे ही छोटी संख्या। अब बताओ हमें यहाँ कितना लाना? x की पावर कितनी लानी? x की पावर कितनी लानी? 4। तो क्या करना पड़ेगा भैया? कुछ मेहनत करनी पड़ेगी हैं? x के स्क्वायर में अब क्या देखो, हमें हमारे पास x का स्क्वायर दे रखा और वो कह रहा है कि भैया मैं x की पावर कितनी चाहिए? 4। तो क्या करूँ? तो मैं इसमें x के स्क्वायर से क्या कर दूंगा? गुना कर दूंगा, तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो मैंने करा कि भैया मैंने x के स्क्वायर से क्या कर दी? गुना कर दी। x के स्क्वायर से क्या कर दी मैंने? गुना करी। देखो x के स्क्वायर में गुना करेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यहाँ भी माइनस लिखो। जब x की पावर 2 की गुना x की पावर 1 में करेंगे तो भैया x की पावर 3 बन जाएगी नहीं बन जाएगी? बताओ कोई दिक्कत भैया? देखो इस तरह से समझो कि x की पावर 2 है और गुना x में करेंगे तो x की पावर 3 बन जाएगी। कोई समस्या भैया? बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा लूँ? वन में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x का क्या आएगा हमारा? x का स्क्वायर आएगा। कोई समस्या भैया? ब्रैकेट कर दो बंद। जो कह रहा क्या मान लेंगे? उसका उल्टा मान लेंगे। यू कह रहा प्लस का से क्या मान लेंगे हम? माइनस का। यू कह रहा माइनस से क्या मानेंगे? प्लस। यू कह रहा प्लस से क्या मानेंगे? माइनस। ओ भैया इतने रुके ना बचाओ, आगे समझ में? देखो ये वाली संख्या इससे क्या होगी? कैंसिल हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब जो बच रहा भैया उसे लिख लो। देखो हमारा भैया माइनस का 3x स्क्वायर है
भैया माइनस का 3x², तो पहले मैं माइनस का 3x² लिख दूंगा ना, लिख दो ना, बताओ भैया लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं बड़ी वाली संख्या। सुनो बाबू सुनो, उससे पहले भी एक और संख्या भी तो दे रखी है हमारी, देखो यू x की क्यूब दे रखी है, कितनी प्लस x की क्यूब बची। अब क्या बचा, माइनस का 3x², और देखो अभी एक और है, क्या है यू माइनस का x²। तो मैं इसे एक ही बार लिख सकता हूँ ना कि 4x² एक बार लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं, प्लस का 4x प्लस का 5। बताओ भैया कोई दिक्कत है हद तक, आमिर कोई दिक्कत, दो संख्या मैंने तार ली, ऐसी की ऐसी ना तारी। अब हमें क्या चाहिए, x की क्यूब चाहिए नहीं चाहिए, तो x की क्यूब लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें x² से इसमें गुना करूंगा नहीं करूंगा, कैसे गुना करूंगा इसमें भैया मैं, x है। अब हमारा u प्लस का है, तो मैं क्या नाम लिख रहा है, प्लस के, ये प्लस का ही तो है, प्लस के x से क्या करूंगा भैया मैं, गुना करेंगे। देख कितना हमारा x का स्क्वायर है, आमिर यहाँ कितना हमारा x है, तो मैं यहाँ कितना आएगा हमारा, प्लस की x की क्यूब आएगी नहीं आएगी भैया, भाई जब स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो प्लस x की क्यूब आएगी नहीं आएगी। अब भैया काय का निशान है हमारा, माइनस का निशान लगा लूँ मैं, जब x की गुना फिर x में होगी तो क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा, कोई समस्या भैया। फिर बीच में काय का निशान हमारा, प्लस का निशान लगा, एक की गुना x में होगी तो क्या आएगा, खाली x आएगा। वो तो कोई दिक्कत है तक भैया, क्या मानेंगे फिर हम उसका उल्टा, जो कह रहा है उससे उल्टा मानेंगे, प्लस कह रहा तो माइनस कह रहा प्लस कह रहा माइनस। अब देखो ये वाली संख्या क्या होगी, भाग जाएगी, ये संख्या क्या होगी, कैंसिल। अब जो बड़ी संख्या पहले उसे लिखो, देखो माइनस का 4x² है, ठीक है, और यू प्लस का x² है, तो मैं इसे एक बार लिख सकता हूँ ना कि 3x² लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया मैं, कैसे, देखो u प्लस का है, u माइनस का है, तो प्लस में से माइनस एक घट जाएगी नहीं घट जाएगी, u तो इनकी संख्या 1 है, इनकी संख्या 4 है, तो जब 4 में से एक जाएगा 3 बचेगा ना बचेगा, तो मैंने माइनस का 3x² लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत भैया। अब बाकी जो संख्या बच रही भैया हमारे हद तक नहीं बट गई इससे, अब हमारी बची u बची। अब देखो u प्लस का 4x है, u माइनस का x है, तो मैं इसे भी एक बार ही माइनस का 3x लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया, कोई समस्या। बीच आगे क्या है, प्लस का 5, बताओ कोई दिक्कत। अब आगे आ जाओ, अब 3x² लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस के 3 से गुना कर दूं मैं, भाई माइनस का 3x² तो लाना है, हमारे पास x² है तो माइनस के 3 से गुना कर दूं मैं, तो भैया आएगा माइनस का 3x² आएगा, माइनस का 3x² आ गया। अब भैया माइनस की गुना माइनस में करेंगे तो क्या होगा, पहले प्लस हो जाएगा, अब x की गुना 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भैया, प्लस 1 और माइनस 3 की तो होगा, यानी इसमें करेंगे गुना होगी ना, 1 की गुना 3 में होगी तो माइनस के 3 आएंगे नहीं आएंगे, कोई समस्या भैया। ब्रैकेट बंद कर दो, जो कह रहा है उसके क्या मान लो हम, उल्टा मान लो। देखो प्लस कह रहा तो माइनस और प्लस, इससे हमारा ही कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भैया, इससे हमारा कैंसिल। हमारा कैंसिल हो गया, बस एक चिन्ह की गलती आ रही है मेरी कहीं, देखो सुनो, ये हमारा 3x माइनस का 3x बच रहा था ना, देखो ये माइनस का थोड़ी बचेगा, ये हमारा काय का बचेगा, प्लस का। देखो 4x में से जब 1x जाएगा तो माइनस का सॉरी प्लस का 3x बचेगा नहीं बचेगा, u प्लस का ही माइनस का ही क्या होगा, इससे कैंसिल होगा। प्लस का 5 और प्लस का 3 कितना आएगा, अब तो देखो u माइनस का था लेकिन काय का बन गया हमारा प्लस का, अब कितना आ गया हमारा 8। अब जो है हमारा लिखो, हमारा भागफल कितना आया, भागफल शेषफल भाजक और भाज्य, लिखो भागफल कितना है भैया हमारा, x² प्लस x माइनस का 3, शेषफल कितना है भैया हमारा 8, भाजक कितना है भैया हमारा x² माइनस x प्लस 1, भैया भाज्य कितना हमारा x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस के 5। उतारो ऐसा कल है, फिर जब समझेंगे एक बार। सवाल और इसी तरह पे है, तो पहले ही ना कर लें, ठीक है, मिटो दो आमिर से। अरे भैया चुप, px का मान कितना है उसे मिटा देंगे यार। अरे बाबू चुप,
px का मान कितना दे रखा भैया मैं? x की पावर 4 माइनस के 5 x प्लस का 6 और gx का मान कितना रखा? 2 माइनस एक्स का स्क्वायर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस तरह से सवाल दे रखा, तो आसान है भैया, ये आसान है। कैसे देखो, x की पावर 4 माइनस के 5x प्लस का 6, तो नू बताओ भैया, ओए 2 माइनस एक्स का स्क्वायर सही सवाल हो जाएगा इससे? ना मैं क्यों नहीं होने का? क्योंकि पहले x पहले आगे आएगा x और फिर 2 कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। तो हमें एक चीज़ का हमने ध्यान दिया भैया, हमारा x का आएगा माइनस का, तो माइनस का x स्क्वायर रखा जाएगा और 2 का आएगा प्लस का, तो प्लस का 2 रखा जाएगा, यानी माइनस का भैया x स्क्वायर और प्लस का 2, इसे मिटो दूँ। अब आ जाओ सवाल की तरफ। देखो क्या कह रहा सवाल, मैं x की पावर 4 लाने के लिए इसमें क्या करूं यहाँ? लेकिन x की पावर 4 लाने के लिए किससे गुना करनी पड़े? x के स्क्वायर से, लेकिन x का स्क्वायर भी हमारा माइनस का होना चाहिए क्योंकि हमारी काय में यो प्लस में। देखो ऐसे देखो, अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर की गुना एक्स स्क्वायर में कर दूंगा तो भैया माइनस का माइनस और प्लस क्या आएगा? माइनस का x की पावर 4 आ जाएंगे, लेकिन हमें काय में लेकर आना है प्लस में, तो मैं क्या करूँगा? माइनस के से। अब माइनस माइनस क्या होगा पहले हमारा? प्लस। 2 की पावर कितना होगा? x की पावर 4 हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो मैं यहाँ कितना लिखूँ? माइनस का x स्क्वायर, माइनस का x स्क्वायर, तो भैया ये आ जाएगा हमारा माइनस माइनस क्या होगा? प्लस का x की पावर 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भैया? बीच में काय का निशान हमारा? देखो u प्लस का है और u हमारा काय का है? माइनस का, तो काय का निशान आएगा हमारा? माइनस का निशान आएगा भैया। 5x की गुना 2 में करेंगे तो कितना आएगा? सॉरी, इसकी x स्क्वायर गुना 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 2x का स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत भैया? बंद कर ले ब्रैकेट, ब्रैकेट बंद कर लो भैया। मैं देखो जो कह रहा है उसका क्या मान लेंगे हम? उल्टा। माइनस कह रहा तो प्लस, प्लस कह रहा तो माइनस। देखो u माइनस मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम? प्लस। u कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब प्लस का 2x बचा, माइनस का 5x बचा, तो मैं प्लस का 2x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, नो बताओ लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ भैया, जो संख्या बची हुई तो लिखी मैंने। आ जाओ उसके बाद में, अब मैं क्या करूँ? प्लस का 2x स्क्वायर लाने के लिए मैं क्या करूँ? मैं x की गुना का मैं करूँ, पर भैया मैं 2 भी तो लाना है। यहाँ क्या नाम लिख रहा है हमारा? क्या है? माइनस। तो मैं यहाँ क्या लिखूँ? हमें पहले तो लिखा माइनस का 2। जब माइनस के 2 की गुना माइनस के x स्क्वायर, देखो ऐसे समझो, माइनस x स्क्वायर की गुना माइनस के 2 में करेंगे तो माइनस प्लस का क्या आएगा? 2x का स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो मैं क्या लिखा? मैंने कर दिया प्लस का 2x का स्क्वायर। अब प्लस के 2 में माइनस के 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 4। बताओ भैया कोई दिक्कत? 2 दूनी 4, यू माइनस का यू प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होंगे? एक दूसरे की गुना होगी तो क्या होगा? माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब इसके विपरीत मानना जाएगा, नहीं मानना जाएगा? देखो यू माइनस प्लस कह रहा था, क्या मानूंगा मैं? यू माइनस कह रहा था, क्या मानूंगा? प्लस मानूंगा। आ जाओ भैया, इससे यू कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? एक तो माइनस का 5x बचा, कितना बचा? माइनस का 5x बचा, और भैया 6 4 कितना होगा? प्लस का 10 बचा। 6 4 कितने भैया हमारा? बताओ भैया कोई दिक्कत? कोई समस्या? नहीं समस्या। अब एक अपना दिमाग लगाओ, और अभी नीचे हल हो सकता है, नहीं हो सकता है? क्यों ना हल होने का? क्यों हो जाएगा? अब यहाँ एक तो 5 आ रहा, और हमारा यहाँ क्या दे रखा? x स्क्वायर, और यहाँ खाली क्या दे रखा? x। हम यहाँ कुछ भी संख्या रख ले, हमारी x स्क्वायर में ही संख्या आवेगी, और हमें काय में चाहिए? खाली संख्या x में। तो भैया हमारा क्या हो जाएगा? अब लिख लें जो जो हमारा है, भाज्य, भाजक, भागफल, और क्या लिखो भैया? शेष फल। भाज्य कितना मुझे बताओगे आमिर? भाज्य कौन सा? ये वाला, ये वाला है? ये वाला x की पावर 4 माइनस 5x प्लस का 6, यू क्या है? x स्क्वायर प्लस का 2, लेकिन क्या आएगा? यू माइनस का x स्क्वायर है,
भागफल कितना है भैया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2। शेषफल कितना है माइनस का 5x प्लस का 10। भैया कोई समस्या उतार लो। करा कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या करे भैया गुना न करे भाग करे। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करे और जांच करे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या ना। प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या ना है। तो नोट करके पहले एक चीज लिखो, यहाँ लिख लो नोट करके, यहाँ लिख रहा हूँ मैं NOTE नोट लिखो। अगर शेषफल ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, यहाँ लिख लो भैया। अगर शेषफल शून्य है तो, अगर शेषफल शून्य है नहीं इसलिए अगर शेषफल शून्य आए तो, शून्य आए तो, अगर शेषफल शून्य आए तो गुणनखंड है और अगर नहीं आए तो नहीं है। अगर शेषफल शून्य आएगा तो गुणनखंड है, अगर शेषफल शून्य ना आए तो गुणनखंड नहीं होगा। लिख लो इसे पहले एक बार इस चीज को। अगर शेषफल शून्य आए, ये जाए ना ही आए है, अगर शेषफल शून्य आए तो गुणनखंड है और अगर नहीं आए तो नहीं है। बस इस चीज का ध्यान रखना। शेषफल तो पता, शेषफल कौन सा है हमारा नीचे। अब उसने कही कि पहले पद में दूसरे पद से भाग दीजिए। पहले पद में दूसरे पद से पहले पद से दूसरे पद को, पहले पद से तो पहला हम पहला पद लिखा, क्या दे रखा पहला पद, इसमें पहला पद दे रखा। देखो पहले को मैं ऐसे लिख लो और दूसरे को ऐसे लिख लो। पहला पद इसमें दे रखा भैया t³ माइनस का 3 और भैया दूसरा पद क्या दे रखा, दूसरा पद दे रखा 2t² प्लस 3t² और भैया माइनस का 2t² माइनस का 9t और प्लस का क्या है भैया माइनस का 12। एक बार देखो सब सवाल चेक करो, सवाल सही लिखा हुआ ना लिखा हुआ। इसे कितना लिख लूँ मैं 4। अब तो सही है। एक बार और चेक कर लो भैया, गलत हो तो अभी चलो छोड़ो। देखो भैया जो हमारी इसे लिखना है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस के 9t और माइनस के 12। कोई समस्या भैया? इसे अंदर इसे बाहर रख लो। क्या है t² माइनस के 3। ये हमारा सवाल है और भैया ये हमारा यानी इसे हल करना है। तो देखो कुछ नहीं करना। ओए देखो भैया t² में मैं क्या करूँ, देखो हमारा कितना लिख रहा t² में मैं क्या करूँ, जब हमारा t⁴ बन जावे। क्या बन जावे? तो मैं इसमें अगर 2 से गुना करूँ और t² से गुना करूँ तो देखो 2 का तो 2 आएगा और t² और t² 2 कितनी जाएगी, t⁴ हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो मैं 2t² से इसमें क्या कर दूँ गुना कर दूँ, 2t⁴ हो जाएगा नहीं हो जाएगी भैया। अब देखो यहाँ माइनस है, ये क्या हमारा प्लस, तो क्या आएगा माइनस 2 तिया 6 और भैया t²। बताओ कोई समस्या भैया? कोई दिक्कत? चला गए? जो चिन्ह कह रहा है उसे बदलना है। माइनस कह रहा उस प्लस कह रहा तो माइनस, माइनस कह रहा तो प्लस। इससे ही क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस का 6t² बचा और भैया यहाँ माइनस का 2t² है। तो पहले तो जो क्यूब वाली है 3t की क्यूब पहले उतरेगी ना उतरेगी, u माइनस का है u प्लस का है तो कटेगा ना कटेगा भैया। देखो u 2 है u 6 है तो कितना आएगा प्लस का 4t² आएगा ना आएगा भैया? कोई दिक्कत? आगे क्या है माइनस का 9t और माइनस का 12। बताओ भैया कोई समस्या? कोई दिक्कत है? देखो अब क्या करूँ मैं इसमें 3t² वाला 3 देखो हमारे पास है t², हमें क्या लाना 3t³ क्या लगानी हमें 3t³ लगानी। तो किससे गुना करूँ मैं इसमें 3t से गुना कर दूँ ना कर दूँ
बस 3 का 3 और टी स्क्वायर और टी गुना करेंगे तो 3t क्यूब बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? तो मैं इसमें भैया हमारा प्लस के 3t, तो इसमें 3t की क्यूब आ जाएगी, नहीं आ जाएगी भैया? कोई दिक्कत आ गई भैया हमारी? फिर बीच में काय का निशान है? माइनस 3 त्या 9t। बताओ कोई समस्या भैया? जो कह रहा है उसका क्या मान लेंगे? उल्टा। इसे माइनस लगाएंगे, इसे क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। अब क्या करेंगे? इन्हें काट देंगे। इससे यू कट जाएगा, नहीं कट जाएगा भैया? देखो u प्लस का है यू प्लस का नोटी है, माइनस का नोटी, तो इससे भी यू कट जाएगा। क्या बचा? प्लस का 4t का स्क्वायर और माइनस का 12। बताओ भैया कोई समस्या? कोई समस्या ना अब तक? अब मैं इसमें क्या करूँ? जो हमारा 4t का स्क्वायर आ जाए, मैं इसमें प्लस के 4 से गुणा कर दूँ। देखो यहाँ हो ए भैया, हमारा है t का स्क्वायर है और हमें कितना लाना? 4t का स्क्वायर लाना। तो कुछ नहीं करना, मुझे 4 से इसमें गुणा ही तो करनी है। वो 4 से गुणा करेंगे 4t का स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा भैया? इसमें आ गया हमारा 4 से गुणा करिए तो 4t का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 से कितना होगा भैया हमारा? 12। इसे क्या कर दो? बंद कर दूं। अब जो कह रहा उसका उल्टा, प्लस कह रहा माइनस कह रहा प्लस। देखो माइनस और प्लस इससे ही कैंसिल हो जाएगा। एक प्लस की है, एक माइनस की, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो शेषफल क्या आ गया हमारा? 0। अगर शेषफल शून्य आए तो गुणनखंड है, और अगर शेषफल शून्य ना आए तो गुणनखंड नहीं। लिख रखा ना? लिख रखा। तो लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः शेषफल शून्य आया है तो शेषफल शून्य आया है तो उसने क्या सवाल में पहले क्या कही थी? उसे देख लो क्या कही थी उसने। कही थी कि पहले बहुपद का दूसरे बहुपद से जांच करें कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है ना है। तो लिखेंगे टी स्क्वायर है क्या क्यूब है? टी स्क्वायर माइनस 3 गुणनखंड है, गुणनखंड है 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस का 12 का। लिख लो। अगर शेषफल शून्य आए तो गुणनखंड है, शेषफल शून्य ना आए तो गुणनखंड नहीं है। अतः शेषफल शून्य आया तो t स्क्वायर माइनस 3 गुणनखंड है 2 की पावर 4 यानी 2t की पावर 4। इसका लिख लो, तालो जल्दी से।